हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन श्री श्याम स्टडी पॉइंट। और जैसा कि आपको पता है कि मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के अंदर हम पढ़ रहे हैं मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम के बारे में। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, बट जो मॉडिफिकेशन थी उसके अंदर क्या थी, हमारी अंडरग्राउंड स्टेम की मॉडिफिकेशन थी। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द स्टेम विच आर नॉट द अंडरग्राउंड एंड नॉट द प्रॉपर एरियल, कि ना तो पूरी तरह से वो एरियल है, हवा में है, ना वो पूरी तरह से अंडरग्राउंड है। तो ऐसी स्टेम कौन सी होती है? सबसे पहले तो मैं उनके बारे में आपको बता दूं, वो होती है सब एरियल स्टेम। कौन सी स्टेम होती है? सब एरियल स्टेम। तो टुडे इन दिस लेक्चर हम क्या डिस्कस करेंगे? सब एरियल स्टेम के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि अब तक जो आपने बायो के अंदर स्टेम्स के अंदर है या मॉडिफिकेशन कहीं पर भी आपने कुछ पढ़ा है मॉडिफिकेशन के बारे में, तो आपने एक ओवरऑल मॉडिफिकेशन की है। लेकिन अभी यहाँ पे क्या है, थोड़ा हम डीपली जाएंगे। तो सब एरियल मॉडिफिकेशन के जो पार्ट पूरी तरह से एयर के अंदर नहीं होते, कुछ जमीन के अंदर भी होते हैं स्टेम के, उन पार्ट्स के अंदर क्या मॉडिफिकेशन होती है, ना वो पूरी तरह से अंडरग्राउंड में आते हैं, ना वो पूरी तरह से एरियल पार्ट्स में आते हैं। तो नॉर्मली जो है इस तरह की मॉडिफिकेशंस आपने बहुत सारे प्लांट्स के अंदर देखी होगी। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं दूब ग्रास का, जो हर एक ग्राउंड के अंदर है, आपके स्कूलों में भी होगी। तो जो दूब ग्रास है उसके अंदर क्या होती है, स्टेम है वो क्रीप कर रही है किसके ऊपर, ग्राउंड के ऊपर, और एक दूसरा प्लांट लग गया। आपको पता है कि जैसे जब इस तरह के प्लांट्स को ग्रो करवाते हैं, लगाते हैं, जब जो गार्डनर होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत डिस्टेंस पर छोटे छोटे प्लांट्स, छोटे छोटे एक आधा ग्रास लगा देते हैं, वो दूब ग्रास लगा देते हैं। तो वो क्या होता है, धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम लेता है वो पूरे ग्राउंड के अंदर फैल जाती है। तो वो इसी सब एरियल मॉडिफिकेशन होती है उसके अंदर स्टेम की। तो उसकी वजह से वो क्या होती है, एक जगह से दूसरी जगह तक वो ग्रो कर जाती है। तो वो हम पढ़ेंगे किस तरह से होता है। तो वो उसका जो एग्जांपल्स है वो क्या है, कौन सी स्टेम के अंदर आता है, वो रनर्स के अंदर आते हैं। तो जो सबसे पहला है सब एरियल के अंदर, हम किसके बारे में पढ़ेंगे? रनर स्टेम के बारे में पढ़ेंगे। तो रनर्स क्या होते हैं? अभी देखो, रनर्स नाम से ही कुछ ऐसा पता चल रहा है कि रनर्स मतलब जो रन कर रहे हैं, भाग रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं। ओके, तो रनर्स के अंदर क्या होता है, दे आर द क्रीपिंग स्टेम होती है, ठीक है ना। क्रीपिंग स्टेम होती है, जैसे कि किस तरह से, ये एक प्लांट है, दूब ग्रास है, ठीक है, दी जाता है अंडरग्राउंड स्टेम, यानी कि जो रूट्स के अंदर ग्रो कर गई है, और ये क्या है, इसके ऊपर लीव्स आ गए हैं, एंड दिस इज द ग्राउंड सरफेस। ओके, अब इसके अंदर क्या होती है, ए ब्रांच विच ग्रो जस्ट अबोव द सरफेस, सरफेस के जस्ट अबोव ग्रो करती है, वो थोड़ी सी ऊपर होती है, ग्राउंड के ऊपर ही रहती है। और इसके अंदर क्या होती है, हॉरिजॉन्टली ग्रो करती है। उसके अंदर बहुत सारे नोड्स एंड इंटरनोड्स होते हैं। तो क्योंकि नोड्स होते हैं, इन दोनों के बीच का जो पार्ट है ये क्या है, इंटरनोड है। एक दो नोड के बीच का जो पार्ट होता है वो क्या होता है, इंटरनोड होता है। तो यहाँ पर क्या है, बहुत सारे नोड्स हैं ये। अभी क्या है, इन नोड से क्या होता है, स्टेम है वो अंडरग्राउंड ग्रो करती है, और यहाँ पर रूट्स ग्रो कर जाती है, और ऊपर वाला पार्ट है इसका किसमें, लीव्स और ब्रांचेस के अंदर ग्रो कर जाता है। तो इस तरह से फिर ये आगे चलती है, फिर यहाँ पर बड्स होते हैं, फिर वो ग्रो कर जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। इस तरह से ये क्या करती है, पूरा ग्राउंड कवर कर देती है। ये नोड से इन नोड से भी क्या होता है, बीच में ग्रोथ होती रहती है। वो मैं आपको ड्रॉ नहीं कर रहा ताकि आपको डायग्राम अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो ये क्या होते हैं, रनर्स होते हैं, इस तरह की स्टेम। तो रनर्स कौन सी स्टेम हुई, रनर्स हुई जो द स्टेम विच रन्स हॉरिजॉन्टली ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर हॉरिजॉन्टली रन कर रही है, और उसके ऊपर क्या होता है, एंड बियर्स मेनी नोड्स एंड इंटरनोड्स, इसके ऊपर बहुत सारे नोड्स एंड इंटरनोड्स होते हैं, जहां से क्या होता है, नया प्लांट ग्रो कर जाता है, एंड दैट इज द रनर। और ये क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है, यानी कि न्यू प्लांट्स का प्रोडक्शन करता है। और इनकी जो रूट्स होती है, यहां पर क्या होती है, देखो एडवेंटिशियस रूट्स का एग्जांपल है ये, एडवेंटिशियस रूट्स यहां पर ग्रो करेगी, ठीक है। दूसरी चीज, पहली चीज एडवेंटिशियस रूट्स ग्रो करेगी, दूसरी चीज यहां पर क्या है कि ये क्या है, ओनली सिंगल डायरेक्शन के अंदर जाता है। ज्यादातर क्या है, सिंगल डायरेक्शन के अंदर जाता है। जो ग्रोथ होती जाती है वो सिंगल डायरेक्शन के अंदर जाती है, क्योंकि स्टेम एक साइड में ग्रो करना शुरू करगी तो वो एक साइड में ग्रो करती रहती है, ठीक है ना। किसी दूसरे प्लांट की इधर ग्रो कर सकती है। ओके, तो सिंगल डायरेक्शन के अंदर जा रही है, और क्या है कि बहुत सारे नोड्स हैं इसके अंदर, मल्टीपल नोड्स होते हैं। क्या है, मल्टीपल नोड्स होते हैं इसके अंदर। तो सिंगल डायरेक्शन में जा रही है, मल्टीपल नोड्स होते हैं। ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये इनके अंदर क्या है कि जब आप दूसरी स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो इनके जैसी है, लेकिन उनके अंदर कुछ थोड़े बहुत डिफरेंसेस है, वो आपको करने पड़ेंगे,
ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, साइनोडोन है, ऑक्जेलिस है। तो साइनोडोन अब एक नया नाम आपके पास यहाँ पर आया, नया नहीं है कुछ भी, आप जानते हो साइनोडोन को अच्छी तरह से। साइनोडोन जो होती है वो दूब ग्रास होती है, जो दूब ग्रास ग्राउंड में है आपके, वो क्या है, साइनोडोन है। ऑक्जेलिस आपने नाम सुना होगा, दूसरा एग्जांपल, ऑक्जेलिस के अंदर भी ऐसा ही होता है। तो एग्जांपल्स पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इनके अंदर। मॉडिफिकेशन के अंदर मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी ये बताया था कि एग्जांपल्स आपको बहुत जरूरी होते हैं लर्न करने। और ये जो मॉडिफिकेशन है, इनके पॉइंट्स हैं वो आप चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लो, चाहे बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लो, इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो इस टॉपिक को आपने हल्के में नहीं लेना है कि आपको आता है या इनके एग्जांपल्स आपको लर्न नहीं हो रहे हैं या इसको आप छोड़ दो, स्किप कर दो, तो ऐसा आपने कुछ नहीं करना है। इनको बड़े ध्यान से और अच्छी तरह से इनको लर्न करना है एग्जांपल्स को। दूसरा जो हमारे पास आता है, फर्स्ट इज रनर, द सेकंड वन इज ऑफसेट। ऑफसेट किस तरह का होता है? ऑफसेट में क्या होता है? ऑफसेट में क्या होता है, ऐसी एक ब्रांच होती है, लेकिन वो एक्वेटिक प्लांट के अंदर। ये क्या होती है, टेरेस्ट्रियल होती है, ये ग्राउंड पे होती है। और जो ऑफसेट है वो एक्वेटिक प्लांट के अंदर होती है। तो एक्वेटिक प्लांट के अंदर होती है तो वो किस तरह से होगी, वाटर की सरफेस पे होगी। अभी वाटर की सरफेस पे जो प्लांट रहते हैं ना, उनके अंदर कुछ एक स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन और होती है जो मैं आपको बताता हूं, कि उनके अंदर एरेनकाइमा सेल होती है। आप पीछे जाओगे 2 साल पीछे, वहां पे आपने 9th क्लास के अंदर पेरेनकाइमेटस सेल के बारे में पढ़ा था। पेरेनकाइमेटस टिश्यू, स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू, कोलेनकाइमेटस टिश्यू, अगर आपको याद हो तो पेरेनकाइमेटस टिश्यू जो है वो एक क्या होता है, लिविंग टिश्यू होता है प्लांट के अंदर। तो पेरेनकाइमेटस टिश्यू है वो अलग अलग जगह पर जाकर वो सेल्स अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। तो वो उनमें आपने एक चीज पढ़ी थी कि कुछ पेरेनकाइमेटस सेल है वो अपनी वॉल्यूम को इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है। दे इंक्रीज देयर वॉल्यूम टू फ्लोट द सरफेस ऑन वाटर, कि वाटर की सरफेस ऑफ वाटर के ऊपर क्या है, वो फ्लोट करने के लिए, यानी कि वो वॉल्यूम को इंक्रीज कर लेते हैं ताकि वहां से उनकी बायोंसी बढ़ जाए। ओके, तो अभी क्या है कि वो एक्वेटिक प्लांट के अंदर होती है। और किस तरह की सरफेस होती है, जैसे कि दिस इज द वाटर सरफेस, एक्वेटिक प्लांट है तो हमने यहाँ पे सॉइल सरफेस ली थी, लैंड की सरफेस ली थी, यहाँ पर हम क्या लेंगे, वाटर की सरफेस लेंगे। तो दिस इज द वाटर सरफेस एंड दिस इज द प्लांट, और इसकी क्या होती है, ये ब्रांच होती है इस तरह से। अब दोनों ब्रांच में थोड़ा डिफरेंस आप देखो, यहाँ पर बहुत सारे नोड्स हैं, यहाँ पे बीच में मैंने एक भी नोड नहीं ग्रो किया। तो ये क्या होता है, यूजुअली सिंगल इंटरनोड की होती है। जो ऑफसेट्स हैं वो क्या होते हैं, यूजुअली सिंगल इंटरनोड के होते हैं। अभी इसके अंदर देखो आप क्या है कि एट द टिप ऑफ, यहाँ पर क्या है, जो दूसरा नोड आएगा वहां से क्या है, एडवेंटिशियस रूट्स नीचे ग्रो करगी, और उसके ऊपर क्या है, इस तरह से लीव्स ग्रो कर जाते हैं। फिर यहां से ये चला, फिर यहां से नीचे रूट्स ग्रो करगी और ऊपर से लीव्स ग्रो करके, फिर यहां से चला, इस तरह से ये क्या होता है, स्टेम इसकी, ये क्या है, इसकी स्टेम होती है। स्टेम इसकी दोनों साइड में जाती है, ये स्टेम जो है इसके दोनों साइड के अंदर मूव करती है। रूट्स यहाँ पे क्या है, फिर वही रूट्स है, एडवेंटिशियस रूट्स है, ग्रो करेगी, जो कि नोड से ग्रो कर रही है। तो आपको बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए अभी, क्योंकि नोड से अगर ग्रो कर रही है तो एडवेंटिशियस रूट्स ही है, ठीक है ना। तो नोड से ग्रो कर रही है, ये इसके नोड्स हैं यहां पर। इसके अंदर क्या होते हैं, मल्टीपल नोड्स होते हैं। यहां पे क्या है, सिंगल इंटरनोड्स हैं, सिंगल इंटरनोड होता है इसके अंदर, एक ही इंटरनोड होता है, उसके बाद में नेक्स्ट प्लांट ग्रो कर जाता है। सिंगल नोड्स एंड मल्टीपल नोड्स एंड इंटरनोड यहां पे होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, ये दोनों डायरेक्शन के अंदर जा सकता है, यानी कि बोथ इट कैन ग्रो इन मल्टी डायरेक्शन, एक से ज्यादा डायरेक्शन में ये जा सकता है, तो बहुत जल्दी ये फैलेगा। मल्टी डायरेक्शन के अंदर जा सकता है तो बहुत ज्यादा जल्दी ये फैलने वाला है, ठीक है। अभी इसके अंदर क्या है, ऑल डायरेक्शन के अंदर ये जा सकता है। इसके अंदर क्या होती है, एरेनकाइमेटस सेल होती है, एरेनकाइमेटस सेल होती है, जो कि क्या करेगी, इनको फ्लोट करवाएगी ऑन द सरफेस एंड स्वॉलन होते हैं, ये फूले हुए दिख रहे हैं आपको यहाँ पर, ठीक है। और इनके बीच में कोई नोड नहीं है, एक चीज का ध्यान रखना, सिंगल इंटरनोड का बना होता है।
सिंगल इंटरनोड्स इनके अंदर होते हैं, तो इनके अंदर कोई किसी भी तरह का कोई भी नोड आपको नहीं दिख रहा इनके बीच में। तो दिस इज द ऑफसेट। अब इसकी एग्जांपल क्या है, आपने मोस्ट कॉमनली एक चीज आपने पढ़ी होगी, टेरर ऑफ बंगाल क्या था, वाटर हाइसिंथ। वाटर हाइसिंथ जो कि फॉरेन से लाया गया था, लेकिन खुद इंडिया के लिए ये बड़ी प्रॉब्लम बन गया है, ठीक है ना। तो बहुत जल्दी इस तरह से ये क्या होता है, बहुत जल्दी ग्रो कर रहा है ऑल डायरेक्शन के अंदर, और वाटर की पूरी सरफेस को ये क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। और इसका एग्जांपल क्या है, वाटर हाइसिंथ का। वाटर हाइसिंथ को और क्या बोलते हैं, इकोर्निया भी बोलते हैं, इसको ध्यान रखना, कई बार इकोर्निया के नाम पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ओके, इकोर्निया के नाम पर भी बहुत बार क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसको इकोर्निया भी बोलते हैं। और इसका एग्जांपल क्या होता है, इसका एग्जांपल होता है पिस्टिया, और इसका एग्जांपल क्या है, पिस्टिया, ठीक है ना। तो दिस इज ऑफसेट, ये क्या है, ऑफसेट है। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो क्या है हमारा, सकस। नेक्स्ट जो है टर्म हमारे पास क्या है, थर्ड वन इज सकस। ये भी क्या होती है, कुछ ऐसी ही स्ट्रक्चर होती हैं, लेकिन इनके अंदर क्या होता है, सकर्स के अंदर क्या होता है, किस तरह की ये स्ट्रक्चर्स होती हैं। सकर मिंट के अंदर होती है, मिंट प्लांट आपने सुना होगा ना, मिंट, इसके अंदर होती है। सकर्स के अंदर क्या है, जैसे ये ग्राउंड है, तो ग्राउंड के अंदर क्या बनाता है, ग्राउंड के ऊपर क्या बनाता है, एक लूप बनाता है, हल्की सी क्या बनाता है, एक लूप बनाता है। अब सॉरी, बिलो द ग्राउंड ये रहता है, वो स्टोलन है, स्टोलन भी मिंट के अंदर ही होता है। तो यहां पर जैसे ये प्लांट है, अब इसके क्या है, जो लोअर पार्ट है, ये क्या है, एडवेंटिशियस रूट है। फिर से ये एडवेंटिशियस रूट है, ध्यान रखना, एडवेंटिशियस रूट्स, क्योंकि ये नोड्स से बन रही है, ठीक है। यहां से ये स्टेम है वो अंडरग्राउंड ग्रो करती है, और यहां पर ओब्लिक्यूली निकलती है। ओब्लिक्यूली निकलने का मतलब क्या है, ये सरफेस है इस तरह से तिरछी निकल रही है, दैट इज द ओब्लिक्यूली, ठीक है ना। ऐसे नहीं निकल रही आगे, इस तरह से नहीं निकल रही ऊपर, ठीक है। तो जैसे है आ रही है, वैसे ही क्या है, इस तरह से ओब्लिक्यूली निकल रही है। यहां से ऊपर फिर क्या होगा, यहाँ पर लीव्स ग्रो कर जाएगी, और ब्रांच भी यहाँ पर ग्रो कर सकती है, एक मतलब प्लांट बड़ा भी बन सकता है इस तरह से, ठीक है। और नीचे यहाँ पर एडवेंटिशियस रूट्स बन जाएगी, फिर ये आगे जाएगा, फिर यहाँ पर इस तरह से ये न्यू प्लांट्स बनते जाते हैं। तो ये क्या होता है, बिलो द सरफेस ऑफ ग्राउंड होता है। कहां है, बिलो द ग्राउंड होता है, ग्राउंड सरफेस के नीचे होता है, ठीक है ना। तो इसको ये क्या है, सब एरियल पार्ट, यहाँ पर कुछ पार्ट है वो जो टिप प्लांट है यहाँ पर है, जो यहाँ पे ये कुछ पार्ट है वो बाहर आ जाता है, इसीलिए आप इसको कंप्लीटली अंडरग्राउंड में नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जहां पर ये ग्रो करता है, नेक्स्ट जो बड इसका ग्रो करता है, वहां पर क्या होता है, ये बाहर आ जाता है ग्राउंड से। तो इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, सब एरियल पार्ट में हमने इसको लिया हुआ है, अंडरग्राउंड पार्ट में हमने इसको नहीं लिया हुआ, ठीक है। उसके बाद में क्या है हमारे पास, जो नेक्स्ट है सकर्स है। सकर्स के एग्जांपल्स क्या रहेंगे हमारे पास, मिंट है, बनाना है, पाइनएप्पल है, बैम्बू है। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं आपके पास यहाँ पे। मिंट की टू टाइप्स के मिंट होते हैं, मेथा और पेपर। तो ये क्या होता है, मेंथा बोलते हैं इसको, मेंथा मिंट के अंदर ऐसा होता है, ठीक है ना। पेपरमिंट के अंदर स्टोलन होता है, जो अबव द ग्राउंड लूप बनाता है, ठीक है ना। तो मेंथा मिंट है। बनाना के अंदर होता है ऐसा ही, बनाना प्लांट आपने ग्रो करवाए होंगे, ठीक है। पाइनएप्पल के अंदर ऐसा ही होता है, बैम्बू के अंदर ऐसा ही होता है। तो दी जाता है एग्जांपल्स। तो इसके अंदर ध्यान रखना, अंडरग्राउंड जा रहा है ये, बिलो द ग्राउंड ये जा रहा है, ठीक है ना, बिलो द ग्राउंड ये जा रहा है। तो दिस इज द सकर्स। उसके बाद में क्या आता है हमारा, स्टोलन। स्टोलन किस तरह की स्ट्रक्चर हमारी होती है, यहां पर स्टोलन इसी तरह की स्ट्रक्चर होती है, लेकिन इट इज जस्ट अबव द ग्राउंड, ग्राउंड के अबव होती है। दिस इज द ग्राउंड सरफेस, ये ग्राउंड सरफेस है। यहाँ पे स्टेम की नोड है, लीफ है, सॉरी रूट्स हैं एंड लीव्स हैं। रूट्स यहां पर भी कौन सी है, एडवेंटिशियस रूट्स है, क्योंकि नोड्स से ग्रो हो रही है। अभी यहां से क्या होगा, जो लोअर पार्ट ऑफ द स्टेम है, यहां से ध्यान रखना, लोअर पार्ट ऑफ द स्टेम है, वहां से क्या होती है, एक ब्रांच निकलती है, और इस तरह से अबव द ग्राउंड एक लूप बनाती है, और फिर ये क्या होती है, ग्राउंड के अंदर चली जाती है। और यहां पर क्या होगा, नेक्स्ट प्लांट
लीव्स और ब्रांचेज इसकी ग्रो कर जाएगी। यहाँ पर नेक्स्ट प्लांट हम नहीं बोल सकते क्योंकि जो जितनी भी मॉडिफिकेशन यहाँ से हो रही है ना, यहाँ से क्या है लीफ और ब्रांचेज निकल रही है, तो वो क्या होता है जस्ट इनके अंदर क्या है कि हम ये कह सकते हैं कि ये ब्रांच ग्रो कर रही है इसकी, ठीक है ना, कि यहां से ब्रांचेज और न्यू लीव्स ग्रो कर रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते कि न्यू प्लांट यहां पे बन रहा है, नई रूट्स और नई ब्रांचेज, प्लांट सेम है, नई रूट्स एंड नए लीव्स और नए ब्रांचेज यहां से ग्रो करते हैं नोड से। एक चीज नोट करना कि यहां पर हम ऐसा नहीं कह सकते कि नया प्लांट ही बन गया, ये एक स्टेम है, इसी स्टेम की ये ब्रांचेज यहां पर निकल गई है, यहां पर इसकी रूट्स निकल गई हैं। और यहीं पर क्यों निकलती है, क्योंकि रूट्स यहां पे बन जाती है सोइल प्रॉपर अमाउंट में, जिस भी नोड को प्रॉपर अमाउंट में मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट मिल गया वो नोड ग्रो कर जाएगा। इसके अंदर कोई ऐसा नहीं है कि हर एक नोड है वो ग्रो करेगा यहाँ पर, क्यों, क्योंकि जिसके पास प्रॉपर नोरिशमेंट और मॉइस्चर मिलेगा वही नोड यहाँ पर ग्रो करेगा सही ढंग से। तो इस बात को नहीं कहना यहाँ पर कि नया प्लांट है, ये क्या है स्टेम आई और स्टेम के ऊपर क्या होगी, यहाँ से ब्रांचिंग शुरू होगी, नए लीव्स बन गए, यहाँ पर रूट्स बन गई है। इसी तरह से इसके अंदर है, इसी तरह से इसके अंदर है, तो इसी तरह से इनके अंदर होगा। अब यहाँ पर क्या है कि ये स्टेम फिर ऐसे जा रही है, अबव द ग्राउंड एक लूप बना रही है, और फिर व्हेन इट गेट प्रॉपर मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट्स, तो ये क्या होगा वापिस यहां से रूट्स ग्रो कर जाएगी इसकी, और यहां से ऊपर ब्रांचेस ग्रो कर जाएगी इसकी, ठीक है। तो दिस इज द स्टोलन। ये क्या है, स्टोलन है। स्टोलन के अंदर क्या है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि मिंट के 2 एग्जांपल है, तो इसका एक एग्जांपल रहता है यहाँ पर पेपरमिंट के अंदर ऐसा होता है, पेपरमिंट के अंदर भी ऐसा होता है। और जो नेक्स्ट एग्जांपल है इसका वो हम स्ट्रॉबेरी ले सकते हैं, स्ट्रॉबेरी के अंदर भी ऐसा ही होता है। तो ऐसे प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि जब आप ग्राउंड में जाते हो, कभी भी ग्राउंड में जाओ, तब आपने क्या करना है कि जो अपर लीफ है दूब ग्रास के या स्ट्रॉबेरी के या इस तरह का प्लांट जहां पर जो भी प्लांट जहां पर है, ठीक है, तो उनको साइड में करके देखना, ठीक है। जब भी उनको आप साइड में करके देखोगे तो आपको इस तरह की स्ट्रक्चर मिलेगी। अब इन सभी स्ट्रक्चर में एक और मेजर डिफरेंस क्या है कि जो हमारे रनर्स है ना यहाँ पर, वो रनर्स जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ध्यान रखना कि दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। आपने कभी भी ग्राउंड में बैठे बैठे कभी, जैसे नॉर्मल साइकोलॉजी होती है कि ग्रास को उखाड़ते रहते हैं, तो जब भी आपने ग्रास को उखाड़ा होगा तो आपने देखा होगा किसी एक दूब प्लांट को आप उखाड़ते हो तो वहां पर क्या होता है, उसके आसपास वाले दोनों तीनों जो ब्रांचेज है वो उखड़ जाती है, निकल जाती है, और इस तरह की एक लॉन्ग स्ट्रक्चर निकल जाती है, ठीक है। तो वो रनर्स निकलता है, और ये क्या होता है तभी निकल पाता है, ये टूटता नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए ये निकलता है। बाकियों में इतना ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये क्या है सॉफ्ट होता है, स्वॉलन है और सॉफ्ट रहेगा ये, ठीक है। तो इनके अंदर भी ऐसा नहीं होता, ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, लेकिन जो रनर्स हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ सब एरियल स्टेम जो आपके सिलेबस के अंदर है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये क्या है, कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि सब एरियल स्टेम के हैं और उनके अंदर इस तरह की मॉडिफिकेशन होती है। तो इनको आपने विद एग्जांपल्स आपने समझना है कि कौन सी मॉडिफिकेशन किस प्लांट के अंदर होती है। तो क्योंकि एग्जांपल्स पे क्वेश्चन आते हैं और बहुत ज्यादा चांस है कि वेरी शॉर्ट आंसर और एमसीक्यूज यहां से निकले, तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके जो पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप इस टॉपिक को बड़े ध्यान से और विद एग्जांपल्स करेंगे, ये मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं। और साथ ही मेरे को ये जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं भी आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मेरे से कोई भी प्रॉब्लम है वो शेयर कर सकते हैं। एंड अगर वाकई में आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।